देखो सिंपल इंटरेस्ट में तब हम लोग तीन कॉन्सेप्ट तो देखें, एक प्रिंसिपल, एक हो गया टाइम, एक हो गया तुम्हारा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक हो गया एसआई जिसका फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट। कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालने देगा तो फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। देखो एक ही फॉर्मूला से ये सारे मैथ बन जाएगा, लेकिन कभी कल क्या होता है ना, हम लोग अगर थोड़ा और कुछ एक फॉर्मूला देख लेते हैं तो हम लोग को मैथ करने में आसानी है। मान लो किसी मैथ में तुमको ये 4 पार्ट है, 4 में से कोई भी 3 तुमको दिया रहेगा, चौथा फोर्थ पार्ट तुमको निकालना है। मान लो यहाँ पे हमको P निकालने दिया, तो P के लिए फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 बाई T इंटू आर। और एक फॉर्म देखते हैं, अगर मान लो टाइम निकालने दिया तो हम लोग का SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। अगर R निकालने दिया तो SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो देखो एक ही फॉर्मूला से ये तीनों पार्ट निकल रहा है, तो किसी को ये एक फॉर्मूला अगर ठीक से लर्न रहे तो बाकी कर पाओगे, अदरवाइज डायरेक्ट भी बैठे के तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ये उतार लो। उसके बाद हम लोग थोड़ा छोटा छोटा फॉर्म में चलते हैं। जैसे इसके बाद अगर हमको अमाउंट निकालने देगा कि आफ्टर 3 इयर्स कितना अमाउंट पे करेगा, तो हम लोग प्रिंसिपल और एसआई को दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथ भी है जहां से हम लोग बहुत सारे फॉर्मेट देगा। मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स करा दूंगा जो जनरल कॉन्सेप्ट से भी रहेगा, प्लस कुछ इंपॉर्टेंस जो बहुत ही अंदरूनी मैथ होते हैं उन लोग को पकड़ना पड़ता है कि किस तरह से क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से भी हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो एक तो छोटा छोटा फॉर्म से मैथ स्टार्ट करते हैं। मान लो एक तो मैथ है, देखो इस मैथ में क्या दिया हुआ है, ए मैन बोरोज ₹5,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द अमाउंट। पर एनम कहने का मतलब ईयरली, पर एनम कहने का मतलब ईयरली। तो 2 साल के लिए वो लिया है, कितना अमाउंट हमको पूछा है, तो अमाउंट डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा। पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग वो स्टेटमेंट डालेंगे, पहले स्टेटमेंट डाल लो, इजी रहेगा। देखो ये ₹5,000 वो लिया है, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल हो गया ₹5,000, टाइम हो गया 2 years, रेट हो गया 10%। फर्स्ट हम लोग निकालेंगे एसआई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में पहले एसआई निकाला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में पहले एसआई निकाला जाता है। फॉर्मूला लिख दो, अब हमको निकालने बोला था अमाउंट, तो हम लोग अमाउंट लिख के, फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये दोनों को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल मेरा क्या था 5,000 प्लस 1,000, तो हो गया ₹6,000 अमाउंट उसको बैंक में। ये हुआ सिंपल एक मैथ, देख लो अच्छा से। सेकेंड नंबर मैथ देखो क्या बोल रहा है, ए मैन बोरोज ₹15,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो सिर्फ इंटरेस्ट निकालने दिया है, तो ठीक है, जो जो चीज हम तुम लोग को पहले मार्क करने बोले पहले वो मार्क कर लो। देखो यहाँ पे रुपीस दिया हुआ है, जो बैंक से वो लिया है दैट मीन्स वो प्रिंसिपल में आ जाएगा। 6 months टाइम 6 months, तो 6 months ही लिखेंगे हम लोग। रेट दिया है 3%, तो रेट 3%। अब हम बोले थे
शुरू में कि ये जो टाइम है ये हमेशा ईयरली कैलकुलेट होगा। तो मैंने इसका मतलब ये मंथ्स का मेरे को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, मंथ अगर है तो मंथ और ईयर में कॉन्सेप्ट क्या है, 12 मंथ्स में 1 ईयर्स होता है। तो बाई 12 काटाकुटी होगा तो काटाकुटी काट दोगे तो 1/2 ईयर्स। अब इसको लेके हम लोग मैथ बनाएंगे। आप निकालो सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P हो गया 15,000, टाइम हो गया 1, देख लो अच्छा से किस तरह बाई टू नीचे इंटू रेट 3, और नीचे जो 100 है वो इंटू में लिखोगे, ये गलती कोई मत करना। ये जो बाई फॉर्म है, बाई फॉर्म में ऊपर में मेरा वैल्यू रहेगा, नीचे का वैल्यू नीचे बैठेगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला में मैथ हो रहा है। आप काटाकुटी कर लो। तो मेरे को पूछा था फाइंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकल गया ₹225। तो देखो मंथ्स का कॉन्सेप्ट किस तरह हम लोग ईयर में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। और भी है, हम आगे चलेंगे, ये मैथ देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, मोहन borrows ₹6,000 from Mahesh for 3 years 4 months at the rate of 5% per annum in simple interest. How much amount to be paid by Mohan? मोहन के द्वारा कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो ठीक है, चलो पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है ₹6,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल। टाइम 3 years 4 month, 3 years 4 months, रेट 5%। ओके, आप ध्यान दो, टाइम हम लास्ट टाइम में भी बोले थे मंथ में नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। 3 years देखो ये तो ईयर में है, तो इसको होल नंबर में डाल दो। मंथ्स को ईयर में करो तो यहाँ पे बाई 4/12। लास्ट मंथ में भी देखे थे हम लोग, मंथ्स को जब ईयर किए थे 4/12 6/12 किए थे। तो इसमें देखो 4 मंथ्स है तो 4 मतलब जितना मंथ्स दिया रहेगा बाई 12 कर दोगे। अब ये कटेगा तो काट सकते हो तुम लोग, तो हो गया 3 होल 1/3 ईयर्स, हो गया कन्वर्शन। अब हमको बोला हाउ मच अमाउंट, तो पहले हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। चलो निकालते हैं, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P कितना 6,000 इंटू टाइम 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3, मतलब 10 ऊपर 3 नीचे, रेट 5% इंटू 100 था तो वो 100 नीचे। आप कैलकुलेट 0 0 0 0, 3 से काटो 20, 205 तो ₹1000। तो अमाउंट निकालने बोला है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P प्लस SI। P क्या था, P था ₹6,000 प्लस SI निकला मेरा ₹1000। यूनिट कोई लिखना भूलना मत, यूनिट पहले डाल दोगे, ₹7,000। ये हो गया आंसर। इस तरह छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में मैथ बनाते जाओ, घर में भी प्रैक्टिस करो। देखो नेक्स्ट 4th, मोहन borrows ₹6,000 from Mahesh for 5 years at the rate of 3 whole 1/2% per annum in simple interest. How much amount to be paid by Mohan? तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग टर्म्स डालते जैसे अगले मैथ में भी डाले थे। P हो गया ₹6,000, टाइम हो गया 5 years, और रेट हो गया 3 होल 1/2। तो रेट को के देखो कैसे हम लोग करते हैं, नॉर्मल अमाउंट निकालने बोला है तो ठीक है, पहले निकाल लेते हैं SI। SI का फॉर्म P इंटू टी इंटू आर बाई 100, 6,000
टाइम हो गया 5 ईयर्स, रेट 7/2, 7/2 नीचे इंटू 100। जब भी फ्रैक्शन रहेगा, नॉर्मल में रहेगा, तब हमेशा ये बाई को नीचे ही डालोगे। लेकिन अगर दूसरा फॉर्म में आए तो नेक्स्ट मैथ में हम बताते हैं तुमको तो किस तरह वो ट्रांसवर्स होता है। ये 0 कट गया, 2 से इसको काटो, 30, 150, रुपीज 1550। अमाउंट निकालने बोला है तो अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस SI। तो P हो गया तुम्हारा 6000 प्लस SI हो गया 1050, तो हो गया ₹7050। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मोहन borrows ₹20,000 from Mahesh for 146 days at the rate of 4% per annum in simple interest. How much interest to be paid by Mohan? तो देखो पहले हम लोग टर्म्स डालते हैं। ₹20,000 ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, टाइम हो गया 146 डेज। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, 146 डेज है, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है तो बाद में देखते हैं, पहले रेट लिख लेते हैं। रेट दिया हुआ है 4%। डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 146/365, क्योंकि 365 डेज में 1 ईयर्स होता है। इसको अगर छोटा कर लो, 73 से काटो तो हो गया 2/5 ईयर्स। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, हाउ मच इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल देते हैं, P इंटू T इंटू R बाई 100। तो P कितना, 20,000 इंटू टाइम 2/5, रेट 4 इंटू 100, 0000 5 रुपीज 320। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, Anil borrows ₹20,000 from bank with simple interest at the rate of 4% per annum. He paid ₹4,000 as simple interest. Find the time period. देखो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने दिया, क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छा से। यहाँ पे दिया है 20,000 वो लिया है तो वो टर्म्स लिखते हैं। P हो गया ₹20,000, 4%, रेट हो गया 4%, सिंपल इंटरेस्ट 4,000, SI हो गया ₹4,000। क्या नहीं दिया है, टाइम पीरियड, T मेरे को नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स टाइम निकालना है। तो हम लोग बोले थे फर्स्ट में कि टाइम निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ SI का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग टाइम का फॉर्मूला देख चुके हैं तो टाइम का डायरेक्ट बैठाते हैं, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। तो SI कितना, 4,000 इंटू 100 बाई P कितना, 20,000 इंटू रेट कितना, 4%, 1 2 3 1 2 3 0 0। टाइम हो गया 5 ईयर्स। इस तरह करके भी डायरेक्ट मैथ तुम लोग कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके।